बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आसिफ सिपरा है। मैं एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस की हम ट्रेनिंग भी देते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन, और उसके अलावा हम क्लियरेंस का, फ्रेट फारवर्डिंग का काम भी करते हैं, उसकी सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। इस चैनल पे हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड बाहर के कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। ये इस चैनल की दूसरी वीडियो है। तो मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ उन प्रोडक्ट्स पे बात करूँ जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा है। पहले वाली वीडियो जो थी उसमें भी मैंने एक प्रोडक्ट का जिक्र किया था, उसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। आज दूसरा एक प्रोडक्ट है, उसके बारे में बात करते हैं। ये प्रोडक्ट है दरअसल तिल, सीसम सीड्स को, जिसकी डिस्क्रिप्शन है नेचुरल सीसम सीड्स वगैरह या ऑर्गेनिक सीसम सीड्स वगैरह। इससे की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आपकी सोच है। ये तकरीबन इसकी जो क्रॉप है ये पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में है, और इसकी डिमांड बाहर के कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा है कि जो हमारा डाटा था ट्रेड का 2022 में, उसके मुताबिक ये 70% एक्सपोर्ट हुआ सीसम सीड्स वगैरह जो हैं। और जो अब इसके 2 साल बाद ही 2023 और 2024 के का जो दरमियानी है 23 में और 24 में, ये तकरीबन 760 मिलियन डॉलर की ट्रेड हुई है इसकी। जो सीसम सीड्स हैं, ये इसके जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इसका जो ऑयल है ये बहुत ज़्यादा फ़वाइद का हामिल है। इसको बहुत ज़्यादा ऑयल के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें तकरीबन 60% ऑयल होता है, 60% इससे ऑयल लिया जाता है, और वो ऑयल जो है ये मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ऑयल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, मेडिसन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें ये यूज़ हो रहा होता है। इसको एज ए ब्रांड ऑयल भी यूज़ किया जाता है। इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसके बेनिफिट्स मेन ये हैं कि जो बॉडी है, जो अब इसको हम कंज्यूम करते हैं तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कर देता है, कम से कम कर देता है। और अब अगर हम इसमें बात करें कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है, तो मेरे भाई इसमें तकरीबन 80 to 90% प्रॉफिट मार्जिन है। 90 से 100% भी है। पंजाब में, बलूचिस्तान में, KPK में, सिंध में इसकी बहुत ज़्यादा क्रॉप्स हैं, ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। अगर आप वहाँ से डायरेक्ट ही इसकी परचेजिंग करते हैं तो इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें कोई मिडल मैन होता नहीं है, और डायरेक्ट जो आप परचेजिंग करते हैं वो आप के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का बायस बनता है। अब हम बात करते हैं कि इसके टॉप कंपटीटर्स कौन से हैं, कि ये कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं जो इसकी एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। तो उसके लिए मैंने 5 ऐसे टॉप कंट्रीज़ की लिस्ट बनाई है। इसका पूरा डाटा एनालिसिस करके उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि वो प्रोडक्ट आपके पास पहुँचे जिसकी सारी वर्किंग, सारा डाटा आपके पास मौजूद हो, ताकि आपको उसको एक्सपोर्ट करते या उस पर वर्किंग करते हुए कोई परेशानी ना हो। तो जो इसकी टॉप 5 कंट्रीज़ हैं, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जो आपके कंपटीटर हैं, वो सिर्फ मेन 5 हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे जो कंट्री आता है वो है सूडान। सूडान तकरीबन पूरी दुनिया को 70%, ये तिल 70% सूडान जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद जो 4th नंबर पे है वो इंडिया है। इंडिया भी पूरी दुनिया में ये तिलों का तेल और तिल इसको एक्सपोर्ट कर रहा है, 4थे नंबर पे है। अब जो 3रे नंबर पे कंट्री है नाइजीरिया, ये भी पूरी दुनिया को तिल और इसका तेल जो है ये एक्सपोर्ट कर रहा है। नाइजीरिया के बाद इथोपिया भी बहुत ज़्यादा मकदार में पूरी दुनिया को तिल जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद है म्यांमार, ठीक है। ये 5 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो पूरी दुनिया को
ये तिल सीसम सीड्स जो हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इधर पाकिस्तान जितना है टॉप 5 में इसका नाम भी नहीं है, और ये बहुत अहम प्रोडक्ट है जिस पे अगर हम वर्किंग करें तो हम बहुत ज़्यादा इससे प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हैं, टॉप 5 कंट्रीज़ में भी आ सकते हैं। मैं इसमें आपको ऐसे कंट्रीज़ भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इसकी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसकी लिस्ट ये है, नाम उन कंट्रीज़ के ये हैं। इसको यूएसए इंपोर्ट कर रहा है, यूके इंपोर्ट कर रहा है, जापान इंपोर्ट कर रहा है, नेदरलैंड इंपोर्ट कर रहा है, जॉर्जिया इसकी इंपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा पैमाने पे, ताइवान इसकी इंपोर्ट कर रहा है, लेबनान, ओमान, अफ़गानिस्तान, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इसको बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इसकी सोर्सिंग की बात करें तो इसकी सोर्सिंग में पूरा पाकिस्तान है, चारों सूबों में ये अवेलेबल है। पंजाब में ये गुजरात से मिल जाता है आपको बहुत आसानी से, सियालकोट से मिल जाता है आपको। इसके अलावा अटक है, बखर है और फैसलाबाद से ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा क्रॉप होती है। इसका जो क्रॉप सीज़न होता है वो ड्राई वेदर में, ये हॉट वेदर जो गर्मियाँ होती है उसमें इसका सीज़न होता है क्रॉप का। इसकी फसल बोई जाती है और काटी जाती है और बहुत ज़्यादा पैमाने पे होता है। इसका रेट भी बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा आपको सिंध से ये मिलेगा, हैदराबाद से मिलेगा सिंध में, और दादू से और थरपारकर से मिलेगा। इसके अलावा केपीके में आपको ये मिलेगा डेरा इस्माइल खान से, डीआई खान से और कुहाट से। बलूचिस्तान में ये आपको लसबेला के मकाम से बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान अपना पंजाब से हैं तो पंजाब में बहुत ज़्यादा शहर हैं, हर शहर में ही मिल जाता है तकरीबन। नहीं तो गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद, डेरा अपना भावलपुर, रहीम खान, भावल नगर, इन साइडों पे इसकी क्रॉप होती है और अच्छी मकदार में होती है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट परचेज़ करते हैं तो भी आपका जो है प्रॉफिट मार्जिन इससे बहुत ज़्यादा होता है, मिल जाता है आपको। थर्ड पार्टी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती, वेंडर इन्वॉल्व नहीं होते, और आप इसकी बहुत आसानी से परचेजिंग कर सकते हैं। जो असल हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है वो हमारा मार्केट से प्रोडक्ट की सोर्सिंग होता है। अगर आप के इस प्रोडक्ट में कोई थर्ड पार्टी, कोई वेंडर ना हो, आपकी डायरेक्ट ही परचेजिंग हो, सोर्स करके अपने परचेज़ किया हो, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है वो अपना कमीशन लेके जाते हैं, तो आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम से कम होती जाती है, वो अपना कमीशन लेते जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट होते हैं पार्टी के साथ, खुद जाके परचेजिंग करते हैं, तो उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज़्यादा बढ़ता जाता है। क्योंकि जितना आप थोड़ा पेमेंट पे परचेज़ करेंगे और उसकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होगी, प्रॉफिट के साथ होगी, तो वो जो बचत है वो सारी आपके पास जाएगी। अब इसके बाद इसके डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं कि इसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन कौन सी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन इसकी बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीका है। इसके 4 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस इसका ये होता है कि आपके पास एक्सपोर्ट की कंपनी होनी चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। उसका मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि एक्सपोर्ट का लाइसेंस कैसे लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप पे भी आप काम कर सकते हैं, और उसके अलावा आप कंपनी बना के SECP से रजिस्टर होके वहाँ से भी आप इसका ट्रेड का लाइसेंस ले सकते हैं। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप जो है डॉक्यूमेंटेशन का, वो ये है कि आप इसके लिए इनवाइस बनाते हैं। इनवाइस के साथ आपको पैकिंग लिस्ट चाहिए होती है। पैकिंग लिस्ट के बाद आपको BL मिलता है, बिल ऑफ लैडिंग होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है। जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है ये आपको आपके इलाके का, जिस भी आप शहर से ये बिज़नेस कर रहे हैं, तो जब आप कंपनी बनाएंगे, बिज़नेस रजिस्टर करेंगे, तो उस शहर में एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रोवाइड करता है, उससे आप आसानी से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ले लेते हैं। ये आपके मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपसे बायर कहता है टेस्ट लैब के रिज़ल्ट के लिए, तो लैब के टेस्ट होते हैं असल में कि इसमें नमी की मकदार कितनी है। वो परसेंटेज बताते हैं कि जो हमें ये चाहिए ये किस पर्पज़ के लिए चाहिए और इसमें क्या तनासब होना चाहिए नमी का। तो उसके लिए मुख्तलिफ लैब्स बनी हुई हैं, आप उनसे रिपोर्ट खुद भी बनवा सकते हैं। कराची में भी हैं, लाहौर में भी हैं, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में इनकी लैब्स हैं।
एक क्वालिटी लैब है वो बेस्ट है, वहाँ से भी आप इसका जो है सैम्पलिंग करवा सकते हैं, इसकी रिपोर्ट तैयार करवा सकते हैं। अब लाजमी नहीं है कि आप लाहौर में बैठे हैं या इस्लामाबाद में हैं या किसी और शहर में बैठे हैं तो आपको फ़िज़िकल तौर पे ख़ुद जाना है और वहाँ पे जाके रिपोर्ट आप ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ उनके नंबर्स मौजूद हैं। आप उनको जो आपका प्रोडक्ट है जहाँ से आपने लिया है उसकी थोड़ी सी सैंपल्स वगैरह लेके आप उसको भिजवा सकते हैं और उनका जो भी अकाउंट नंबर होगा उसमें आप ट्रांसफ़र करके पेमेंट भिजवा सकते हैं और जो आपका सैंपल है उसको कुरियर भिजवा सकते हैं। उसके बाद उनसे आप राब्ते में रहते हैं, वो आपको इसकी टेस्ट रिपोर्ट बना के आपको कुरियर कर देते हैं। तो ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आप किसी फैक्ट्री से या किसी मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं जो एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके पास ज़्यादा मकदार में ये तिल मौजूद हैं तो वो उसके पास भी ये लैब के टेस्ट वगैरह होते हैं, आप उनका भी ले के इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे इसका ये है कि इसके एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं उसके लिए सबसे पहले आपने फ्रेट फारवर्डर से रब्ता करना होता है, वो आपको एक डॉक्यूमेंट बना के देता है। या आप ऐसा करें कस्टम क्लियरिंग एजेंट से रब्ता कर लें, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बना देगा। आपने इनवाइस बनानी होती है और वो आपके सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है वो भी बना के देता है। फॉर्मिगेशन सर्टिफिकेट होता है वो भी बना के देता है। इसके अलावा फॉर्मिगेशन के अलावा फ़ोटो सेंट्री का जो डॉक्यूमेंट होता है वो भी बना के देता है। आपकी वो कंटेनर बुकिंग भी कर देता है। वो आपको एक दिन बता देगा कि इस दिन जो है वो कंटेनर जो है वो आपको मिल जाएगा। अगर आपकी फुल शिपमेंट है तो वो आपको बता देगा कि ये कंटेनर इस दिन इस डेट को आपके पास पहुंच जाएगा, आपने उसको लोड कराना है। बाकी जो है सारा काम जितना प्रोसेस है वो आपका फ्रेट फारवर्ड कस्टम क्लियरिंग एजेंट जो है वो कंप्लीट कर देगा। उसने आपको बीएल का डॉक्यूमेंट देना है, उसको आप जो है अगर आपकी पेमेंट टर्म जो है एडवांस है तो फिर आपने बैंक में चले जाना है। बैंक वाले एक फॉर्म देंगे आपको, आपने वो फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आप उनसे एडवांस पेमेंट ले लेंगे। अगर आपकी जो पेमेंट टर्म है वो 50% एडवांस है और 50% जो है वो एलसी है तो तब भी आपका ये जो आपने बैंक के पास जाना होगा, फिर भी प्रोसेस यही होगा, आपने वो डॉक्यूमेंट सारे जो है वो बैंक के थ्रू कराने हैं। अगर आपकी एडवांस है तो आप जाके बैंक में सिर्फ वो डॉक्यूमेंट जो देंगे उसको फिल करना है, उनको दे देना है, पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। अगर आपकी शिपमेंट जो है वो 50% एलसी है और 50% एडवांस है तब भी आप जो है वो बैंक में जाएंगे, बैंक आपको डॉक्यूमेंट देगा और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने वहाँ भेजे हैं। एडवांस पेमेंट में आपने बैंक के पास सिर्फ जाना है, उनका फॉर्म फिल करना है और उनके पास आपके अकाउंट में आप पेमेंट आ जाएगी। लेकिन आपने उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने जितनी भी शिपमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने उसको जो आपका बायर है वो आपने बायर को कोरियर कर देने हैं। ठीक है, तो इस तरह आपकी जो है एक्सपोर्ट वो कंप्लीट हो जाएगी। इसमें किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल अच्छा प्रोडक्ट है। अगर हम इसकी एक्सपोर्ट हर बंदा इसकी स्टार्ट कर दे, इस पर थोड़ी सी रिसर्च करें, वर्क करें तो हम टॉप 5 कंट्रीज़ में पाकिस्तान को लेके आ सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारी जो ट्रेड है ये सरप्लस में चली जाएगी और हमारी पाकिस्तान के जीडीपी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और एक्सपोर्टर को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है क्योंकि हम रिज़्क हलाल कमा रहे होते हैं। ये तिजारत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तिजारत करते थे और फरमान है कि रिज़्क जो है वो 9% तिजारत में है, कारोबार में है और 1% जो रिस्क है वो बाकी के जितने भी सेक्टर्स हैं, जॉब हो गई, आईटी है या किसी भी दूसरी फील्ड है उसमें एक हिस्सा है रिस्क का। बाकी 9 हिस्से जो है 9 हिस्से रिस्क के वो तिजारत में हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसके बारे में रिसर्च करें। बाकी बात रह जाती है कि इसके लिए हम बायर्स कैसे ढूंढें। बायर्स देखें, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप देखें अपनी प्रोफाइल को बेस्ट बनाएं। जितनी आपकी प्रोफाइल सोशल मीडिया की बेस्ट होगी उस पर आप किसी भी टाइप का जो नेटवर्क है वो रखें जो आपके बिज़नेस के रिलेटेड हो। जो आपके सोशल मीडिया है उसको क्लीन रखें, लिंक्डइन को प्रोफाइल को क्लीन बनाएं। सबसे बेस्ट जो है वो आपके लिए वेबसाइट है। आप अपना वेबसाइट और पोर्टफोलियो ये बेस्ट बनाएं, बेहतर तरीके से बनाएं और जब आप इसको सेंड करेंगे अपने बायर को वो देखेगा
तो उससे उसकी इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, उससे आपके एक्सपोर्ट के चांस एक कस्टमर के साथ नहीं, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स के साथ बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल वे है। आप इसकी जो है वेबसाइट बनाएं, पोर्टफोलियो बनाएं, कंपनी प्रोफाइल बनाएं। जितना आप ख़ुद को ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट करेंगे, उतने आपके पास कस्टमर्स, आपके पास बायर ज़्यादा आएंगे। एक होता है कि हमने बायर्स फाइंड करने हैं, एक बायर होता है जो आपको खुद सर्च करके आएगा, और वो आपके सोशल कनेक्शन से है। जितनी आपकी अपीयरेंस सोशल मीडिया पे ज़्यादा होगी, आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा होगी, तो जो जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, बायर्स हैं, वो आपको ढूंढते हुए आएंगे, क्योंकि आपने हर जगह पे आपने अपना इमेज छोड़ा होगा, अपनी कंपनी की प्रोफाइल छोड़ी होगी।